नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को खुश करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच रविवार को सीएम शिवराज ने अपनी कई मांगों को लेकर नाराज चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक सौगात दी है और खुश कर दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि और रिटायरमेंट को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा हेल्थ बीमा और लाडली बहना योजना को लेकर भी अहम घोषणा की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने ये ऐलान किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वेतन है वो 3,000 रुपए बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट राशि भी उन्हें मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मेरी तो बहनें हैं और बहनें भी सब सगी बहनें हैं। मेरी सभी लाडली बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। लाडली बहना ये कोई योजना नहीं है, ये अंतर्मन का भाव है, ये दिल का भाव है, ये आत्मा का भाव है। लाडली बहना योजना को लागू करवाने में आपने दिन और रात एक कर दिया। मैं कहना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से 28 जनवरी को विचार आया, मैंने घोषित किया और फिर आप जानते हैं बजट का इंतजाम, पैसे की व्यवस्था और कोई थोड़ा मोल नहीं, 15,000 करोड़ लगना है। वो करके फिर हमने तय किया कि फॉर्म भरवाओ, आवेदन। तो हमारी ये लाडली बहनाएं आंगनबाड़ी की खेतों में चली गई, पहाड़ों पे चढ़ गई। अगर मोबाइल के काम नहीं करवा रहा था तो ऊंची जगह चढ़ के भी ने काम किया उस समय, और 1,25,00,000 रजिस्ट्रेशन हो गए। 1,25,06,000 अगर रिकॉर्ड है इतने कम समय। और फिर EKYC, बैंक लिंकेज, वो सब करके कर पैसा खाते में डाल दिए। और मैंने तय किया कि आंगनबाड़ी की बहनें इतनी मेहनत कर रही हैं तो वो भी सब लाडली बहना होगी, उनके खाते में ये 1,000 रुपया हर महीने अलग से आएगा। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका भी बढ़ाया जाएगा। तो इस योजना को लागू करने में आपने जितना परिश्रम किया उसके लिए भी मैं अपनी सब बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज जब आपने मांग पत्र दिया है तो मांग पत्र में जो मैं पहले से भी देख रहा था कि अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो एक तो अभी हम जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने पर हमको कह दिया जाता कि अब घर जाओ। अब इतने साल सेवा करवाई, रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद कुछ तो सहयोग करो कि जिसके कारण बहन को दिक्कत और परेशानी ना हो, अपना जीवन वो ठीक से चला सके। और इसलिए आज हम ये योजना बना के मैं घोषित कर रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को 1,25,00,000 रुपया एक मुश्त दिया जाएगा। मेरी बहनों, जब मैं मुख्यमंत्री बना उस समय मानदेय था केवल 500 रुपया। उसको बढ़ाते बढ़ाते, याद है कि नहीं, कई बहनों को याद नहीं होगा, 500 रुपया मानदेय था। 500 को बढ़ाते बढ़ाते 2008 और 2009 में हम ले गए 1,500 तक, और इसके बाद 2013-14 में उसको और बढ़ाते चले गए। लेकिन 18 में फिर एक बार हमने मानदेय बढ़ाया और मेरी बहनों का मानदेय कुल मिला के 10,000 रुपया करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और एक पाप जरूर किया कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने, कि हमने जो 10,000 बढ़ाए थे उसी में से 1,500 मार दिए उनने। बताओ मार दिए कि नहीं मार दिए? जोड़ से बताओ ना। 1,500 और उसी में से मार दिए, तो बढ़ाने का काम किया नहीं। आज बड़ी बातें करते हैं कैसी होने की, लेकिन उसी में से उन्होंने वो पैसे काट लिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के घर पर करीब 1.5 घंटे उनसे मुलाकात की।
यहाँ उन्होंने खाना खाया और उसके बाद वो गड़ा के लिए निकले, लेकिन इस बीच उनको मिलने वाले अपने भक्तों का तांता लग गया। इसकी सूचना जैसे ही शहर के लोगों को लगी, तत्काल ही एसपी कोठी के बाहर तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई और लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए वहां पहुंचे थे। एसपी कोठी के अंदर ही लगे रहे और लोगों ने इसी दौरान जय बागेश्वर धाम के लिए नारे लगाना शुरू कर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का काफिला इस दौरान करेरा के बगीचा वाले मंदिर पहुंचा, जहां पर पंडित जी के भक्त वहां पर भी दर्शन के लिए पहुंच गए। गौरतलब है कि ये पंडित धीरेन्द्र का पहला शिवपुरी दौरा रहा है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में एक रैली की है। केसरगंज के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष का संबोधन इस दौरान शायराना अंदाज में वो नजर आए। इस दौरान उन्होंने भी जुबानी हमला बोला है और बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं, माताओं और बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उन्होंने आरोपों पर शायराना अंदाज में खुद पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। मैंने कहा अश्क, गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं और जब सरसरी नजर पर सवाल करते हैं तो हम गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। मेरे मित्रों, सन 1947 में देश आजाद हुआ। सन 1947, भैया रोक दीजिए, थोड़ा देर रोक दीजिए। सन 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ। कांग्रेस के विधायक महेश परमार के विधानसभा क्षेत्र तराना तहसील में आने वाले गांव दुधली और आसपास के गांव के रहने वाले सैकड़ों कांग्रेस के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं वो पहुंचे। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी समस्या की सुनवाई कांग्रेस पार्टी में नहीं होती, इसी वजह से वो सभी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी चौहान की रीति और नीति को देखकर उससे प्रभावित होकर जनता जनार्दन का समूह भारतीय जनता पार्टी में प्रतिदिन सम्मिलित हो रहा है, सदस्यता ले रहा है। आज यह दुधली गांव में भी सदस्यता ग्रहण अभियान के अंतर्गत हम यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने सैकड़ों की तादाद में परिवार सहित सदस्यता ग्रहण करी है और उन्होंने माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अपनी आस्था को व्यक्त करा है। उनसे प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आज बड़ा हर्ष का विषय है। आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, सबको साथ सबका विकास लेकर के जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी, इस रीति नीति को समझ करके कांग्रेसी भाई जो कांग्रेस में थे, आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन्हें भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा स्वस्थ बने रहें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बाद कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनसंवाद किया गया है
और पत्रकारों के माध्यम से मोदी सरकार के कार्यकाल की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। बता दें कि हाल ही में विदिशा प्रेस क्लब संघ कार्यालय में आयोजित किए गए एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रिया शेट्टी और सांसद रमाकांत भार्गव शामिल हुए। देश भर में हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई और सांसद रमाकांत ने जिले में और उनके संसदीय क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में भी जनता को अवगत कराया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूर्व की कांग्रेस सरकार और मोदी काल के दौरान किए गए कार्यों के बारे में अपनी बात रखी गई और साथ ही साथ तमाम जन जन तक इन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाई गई है। मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इस कार्यकाल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी हमें नेतृत्व दिया और इस तरह से हमें गुड गवर्नेंस का एहसास करवाया जिसके अंदर हर व्यक्ति के लिए विकास था। कास्ट से ऊपर उठ के, क्रीड से ऊपर उठ के, रिलीजन से ऊपर उठ के हर एक व्यक्ति को उन्होंने समावेशी जो है एक गुड गवर्नेंस दी है। हम ये 9 साल अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे, अपने सांसदों, अपने एमएलएज के माध्यम से, अपने जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं उनके माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे। माननीय हमारे जेपी नड्डा जी ने ये हम लोगों को एक जो महीना है हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खबर अब देवास से है, जहां कन्नौज से मामला सामने आया कि आपसी रंजिश में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। शवों को भी कब्जे में लिया जा चुका है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में घायल सुनील नाम का एक व्यक्ति जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के द्वारा जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है और इसी अभियान के तहत करेरा पुलिस ने 32 बोर की एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ कर रही है। आरोपी को मुकदमा द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मुआवजे किराए पर पिस्टल लिए वारदात करने के नियम से घूम रहा है। उक्त सूचना पर से मुआवजे किराए पर दृष्टि गई तो एक व्यक्ति पूरा परिहार निवासी झांसी का पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, 2 जिंदा राउंड बरामद हुए। आरोपी के विरुद्ध 25-27 आरोप की कार्रवाई की गई है तथा अन्य आरोपियों के संबंध में तो यह पिस्टल कहाँ से खरीदी इस संबंध में उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और उज्जैन में पुलिस कंट्रोल रूम पर चल रहे करनी सेना के प्रदर्शन में सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी शामिल हो गए हैं। इसी को देखते हुए पूरे पुलिस कंट्रोल रूम को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। एक कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि करनी सेना परिवार के द्वारा महिदपुर में थाना प्रभारी दिनेश भोजक को निलंबित किए जाने की मांग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है। हड़ताल जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार हड़ताल हो रही है और इधर आज प्रदर्शन में करनी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी शामिल हुए। इसी को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। पूरे परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज उज्जैन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भगवान काल भैरव के केशव कुमार दर्शन किए। और आपको यहां बता दें कि वो सुबह भगवान महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए। इसके बाद वो सर्किट हाउस पहुंचे, जहां स्थानीय कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया भी उनके साथ मौजूद रहे। और शिवपुरी जिले के खनिया थाना प्रभारी दिनेंद्र सिंह भदौरिया की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में खनिया थाना प्रभारी धनेंद्र सिंह भदौरिया को मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और एक अज्ञात व्यक्ति पिछौर की तरफ से अवैध मादक पदार्थ बेचने के लिए जो खनिया आ रहा था, सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले टीम गठित की गई और उसके बाद नदी के पास उसका जो है इंतजार किया गया, फिर सेकंड चेकिंग अभियान चलाया गया है और चेकिंग के दौरान ही
आरोपी निसार जुबैर को 142 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए व्यक्ति पर अलग अलग थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमारे यहाँ शिवपुरी में चुनाव को देखते हुए एक अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसी कार्रवाइयों के तहत कल हम लोग गोदना नदी के पास चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना थी, तो उस सूचना के आधार पर एक सेंट्रो कार निकली, तो हमने उसकी जब तलाशी ली तो उसमें एमडी पाउडर होता है, वो 143 ग्राम मिला, जिसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए है मार्केट में, और उसे अरेस्ट किया। वो जब उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निसार पुत्र जुबैर खान 39 साल बॉम्बे महाराष्ट्र का होना बताया, और इसने खुद बताया कि मैं 2-3 बार बॉम्बे में बंद हो चुका हूँ, और ये बॉम्बे से इंदौर होते हुए सप्लाई करते हुए चंदेरी तरफ जा रहा था, इसने ऐसा बताया है। और कोई आशीष मेहता करके है, बॉम्बे में बड़ा सप्लायर है, उसका इसने नाम बताया है। पिपरिया रेलवे स्टेशन पर बीती रात को इटारसी से जबलपुर की तरफ जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पिपरिया जीआरपी चौकी प्रभारी आरएम झारिया और आरक्षक अमर दुर्वे ने बताया है कि अचानक ट्रेन से गिरने के दौरान युवक का दाहिना पैर घुटने के पास से कट गया है। साथ ही बताया गया है कि वो काफी गंभीर रूप से घायल हुआ। आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद स्टेशन मास्टर के द्वारा उनको सूचना दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति आरपीएफ पोस्ट के सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गिरकर घायल हो गया है। सूचना पर से आरपीएफ स्टाफ और जीआरपी स्टाफ दोनों ने शासकीय अस्पताल पिपरिया भर्ती कराया। इसके एक बायां पैर कट गया था जांघ के पास से, और दाहिने पैर में घुटने के नीचे से कट गया था। इलाज हेतु भर्ती कराया गया। इलाज दौरान वह व्यक्ति खत्म हो गया, जिस पर सूचना पर मर्ग 13/013 धारा 174 जात का फौजदारी का कायम कर जांच। अब भोपाल में केटरिंग का काम करने वाली 18 साल की एक युवती के साथ गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। जांच में यह भी सामने आया कि जब युवती केटरिंग का काम समाप्त करके अपने घर जा रही थी, तभी ऐशबाग थाना क्षेत्र में रोककर पहले आरोपियों ने उसे अगवा किया और उसके बाद उसे कोलार के एक किराए के घर में ले गए। वहां पर दोस्तों के साथ मिलकर इस युवक ने उसका गैंगरेप किया है। जानकारी के अनुसार इस शर्मनाक घटना को पीड़िता के भाई के दोस्तों ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता के साथ आरोपियों ने मारपीट भी की है और किसी तरह युवती छत से कूदकर बदमाशों के चुंगल से छूटी और सीधा इस मामले की शिकायत करने थाने पहुंच गई, जहां उसने पुलिस को बताया है कि आरोपी उसके भाई के दोस्त हैं। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। फरियादी के रात में थाने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी ने कि आरोपी अज्जू और अजय ये अपने माली मार्केट में 8/6/23 की रात 3 बजे उसको अपने साथ ले गया, जहाँ जो वहाँ किराए से रहता है, अपने किराए के मकान में रखा उसको एक दिन। कल लड़की स्वयं आई थाने पे, वहाँ से निकल के घर से, उसने यहाँ दर्ज कराया कि मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले गए और मेरे साथ इसने उसके साथी ने हमारे साथ रेप किया, जिसको उसकी रिपोर्ट पर मैंने प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी की तलाश किया। मध्य प्रदेश के दतिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम तय किए जा रहे हैं। आज प्रदेश के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया मेडिकल कॉलेज परिसर में बनने जा रहे 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का भूमि पूजन किया है। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल केयर यूनिट के बन जाने के बाद दतिया के लोगों को गंभीर स्थिति वाले मरीजों को ग्वालियर लेकर नहीं जाना होगा, ना ही झांसी जाने की जरूरत होगी, बल्कि दतिया के जो लोग हैं वो अपने इलाज के लिए सीवियर हार्ट अटैक और ऐसी तमाम समस्याओं से उनका सामना करने के लिए दतिया में ही इलाज पा सकेंगे। दतिया में इस यूनिट में उपचार होगा। साथ ही बताया गया है कि 25 करोड़ की लागत से यूनिट बनाई जा रही है और इसके 1 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2022-23 के तहत इस यूनिट का निर्माण किया जा रहा है।
लगभग मरणासन स्थिति में व्यक्ति होता है। हम दिल्ली की तरफ भागते हैं, मेदांता की तरफ भागते हैं। वो इसके बन जाने के बाद से हमारे यहाँ पर पेशेंट को कहीं नहीं जाना। ये निर्माण होने के बाद में यहीं पर होगा उसका इलाज। दूसरा, जो हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, आपने ये सुने होंगे। सिर्फ जिसने इसकी पीड़ा भोगी है वो ही जानता है इसकी तकलीफ। अगर ठीक समझाओ, ये वही है ना, सारे गंभीर मरीज, जितने गंभीर किस्म के मरीज होते हैं जिसमें बेहोश हो जाते हैं या अपन जिसको डॉक्टरी भाषा में कहें कोमा में चले जाते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, जहर खुमानी, सुना है ना? जहर खुरानी शब्द सुना? क्या ऐसे समझो, कोई व्यक्ति अपने यहाँ पे कोई सल्फान खा लेता है, जहर खा लेता है। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्विटर पर देखने से कुछ नहीं दिखेगा, भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह जमीन पर जाकर देखें तो दिखेगा। दूसरी तरफ रमान सिंह ये कहते हैं कि राम वनगमन पर्यटन पर्पथ में क्या खर्चा हुआ, तो जाए चंदखुरी जाकर देख ले भाई, श्री नारायण चल दे, राजिम में चल दे, और अन्य जगह जहाँ काम चल रहे हैं वहाँ जाकर देख ले। केवल ट्विटर पर भी बोल देने से क्या होता है? 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी चंदखुरी गए नहीं, जहाँ कौशल्या माता का के मंदिर है वहाँ तो गए नहीं, अब जाकर देख ले। तो ये लगातार उसी प्रकार गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं, अरे इनके समय में तो मोबाइल बांटने में, टिफिन बांटने में, राशन कार्ड बनाने में, चप्पल खरीदने में, सब में कमीशनखोरी हुई। हमारे समय में सीधा हितग्राहियों के खाते में जा रहा पैसा। बेरोजगारी भत्ता भी ये ठीक से बांट नहीं पाए, हम तो सीधा उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये अभी जो गौठान योजना है उसको दिल्ली के 4 कमेटियां आ गई लोग। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज़।